जय हिंद साथियों। तो बिहार में बाहर आ सकता है। मैं बात कर रहा हूं बिहार इंस्ट्रक्टर बहाली की, जहां की 2404 पदों की इंस्ट्रक्टर की बहाली जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अगर इस पेपर के मुताबिक हम लोग चलें तो नवंबर तक जो है देखने को मिल जाएगा, जहां की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने वाला है। अगर बात करेंगे तो बहुत साल से जो है इंतजार किया जा रहा है, और बिहार में, और खासकर सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी की बात कर ले या फिर जो है आपका झारखंड की बात कर ले, सभी जगह इसी तरह से वैकेंसी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बिहार का, और इसमें अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे, और क्राइटेरिया क्या क्या रखा जाएगा उसके बारे में भी देखेंगे, अनुभव का क्या यहाँ पे अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी देखेंगे, आरक्षण का भी यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और नवंबर तक जो वैकेंसी जो है आ जाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात कर ले, देखिए सब कुछ यहाँ डिटेल्स वे में दिया गया है, तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए सरकारी आईटीआई में नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए 8 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 149 सरकारी आईटीआई में 2404 इंस्ट्रक्टर बहाली के लिए नवंबर तक वैकेंसी आने की उम्मीद की गई है। हालांकि इसकी जो है डिटेल्स और भी पहले आ गए थे, आने का ये जो है मई अप्रैल के टाइम में ही आने वाला था, बट रोस्टर वगैरह सब क्लियर नहीं था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टेंडर वेंडर की बात थी, इस वजह से लेट हो रहा था। अब देखिए नवंबर तक यहाँ पे देने की बात कही गई है। 146 इंस्ट्रक्टर पद मामले पर श्रम संसाधन विभाग इसी महीने सामान्य प्रशासन विभाग की क्वेरीज का जवाब भेज देगा। ठीक है, जो क्वेरी किया गया उसका जवाब भेज देगा। इसके बाद सामान्य प्रशासन जो विभाग के माध्यम से 146 पदों की रिक्ति भी तकनीकी सेवा आयोग की चली गई है, और 2258 पदों की वैकेंसी पहले ही की जा चुकी थी। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग की लक्ष्य फरवरी 2023 तक नियमित इंस्ट्रक्टर मिल जाए। पिछले दिनों बैठक में तकनीकी सेवा आयोग ने श्रम संसाधन विभाग को भरोसा दिया कि आवेदन लेने के बाद जल्द कंप्यूटर बेस्ड जो आपका सीबीटी पेपर के माध्यम से परीक्षा लेकर रिजल्ट दे देगा। ओके, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर ले कुछ आंकड़ों की बात करें, देखिए दिया गया है कि पिछले साल, ठीक है, पिछले 6 साल में राज्य में सरकारी आईटीआई की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो गई है, लेकिन नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकारी आईटीआई में अभी नामांकन लगभग 22,000 है। ठीक है, मतलब एडमिशन 22,000 बच्चे का होता है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय के तहत हर अनुमंडल में कम से कम एक आईटीआई खोलने का निश्चय किया था। अगर बात करें तो देखिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक महिला आईटीआई भी खोले गए हैं। 2015-16 सत्र में प्रत्येक साल 17 से 25 आईटीआई खोले गए। 2014 में आईटीआई में लगभग 1180 नियमित इंस्ट्रक्टर बहाल करने के प्रस्ताव तैयार किया गया था। ओके, अब देखिए यह है नियमावली, आपको नियमावली को भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे जो आपका जो गाइडलाइंस जिसके तहत जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नियमित बहाली में संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को 1 वर्ष के लिए 5 व अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, मतलब 5 मिनिमम और मैक्सिमम 20 अंक दिया जाएगा, जो कि 1 साल का संविदा के आधार पर इंस्ट्रक्टर वहां पे ऑलरेडी है। 35% महिलाओं और 2% स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतिनी व पोते पोती के लिए आरक्षित रहेंगे। ओके, उसके बाद देखिए नई नियमावली के अनुसार पहले से संविदा के पर कार्य करने वाले इंस्ट्रक्टर को उम्र में छूट का प्रावधान होगा। ठीक है, यहाँ पे उनको क्या होगा, छूट मिलेगा एज का। अनुभव के आधार पर 1 वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 20 अंक का ग्रेस मिलने वाला है। ठीक है, 3 वर्ष पहले श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी किया था कि सीआईटीएस डिग्री बिना इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकता है। पहले आईटीआई उत्तीर्ण को ही इस पद पर बहाल किया जाता था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूं कि जहां तक बात करेंगे ना कि यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पहले हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस का, फॉर्म भरने का, तो ध्यान दीजिएगा। आईटीआई अगर आप किए हुए हैं तो आईटीआई के बाद आपका 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो इंडस्ट्रियल या फिर आपका टीचिंग मतलब आईटीआई में आपका पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए अगर आईटीआई किए हैं, और साथ में 1 साल का जो सीआईटीएस कोर्स होता है, सीटीआई जो कहते हैं, वो भी होना चाहिए यदि आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या इंडस्ट्रियल, और साथ में आपका सीआईटीएस डिग्री होना चाहिए। उसके बाद डिग्री आपके पास मतलब बीटेक है, तो बीटेक वाले क्या करेंगे, वहां पे आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए और साथ में सीआईटीएस का डिग्री होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डीजीटी का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2558 इंस्ट्रक्टर की जरूरत, वर्तमान में 149 सरकारी आईटीआई में लगभग 2258 इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। अभी लगभग 218 नियमित इंस्ट्रक्टर हैं, लगभग 8 संविदा व अतिथि इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। सरकारी आईटीआई कितना है 149, नामांकन क्षमता 28,000, और निजी आईटीआई
1171 है और नामांकन क्षमता जो है क्षमता कितना है 2 लाख है। अब देखिए आईटीआई में जो है नए ट्रेड्स, ये सब वेल्डर ट्रेड को एडवांस वेल्डर में अपग्रेड होगा, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो बस यहाँ पे जो है बेसिकली बस फंडा इतना ही है कि जो है ये वैकेंसी जो है नवंबर में इस पेपर के अकॉर्डिंग दिया जाना है। हालांकि 2-4 दिन पहले का ही ये खबर है और बट देखते हैं यहाँ पे क्या और अपडेट्स आते हैं। बट जैसा लगता है कि मे बी अभी नवंबर में नहीं भी आया तो 1-2 महीना और लग सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ पे अपडेट्स आप लोग को मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और झारखंड के भी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड जल्द करने वाला हूं, क्योंकि जो वैकेंसी जो पोस्टपोन्ड हुआ था फिर कैंसिल हुआ था उसका भी अपडेट आपको जल्द मिलेगा। अन्य राज्यों की बात करें इस फॉर्म को भर पाएंगे तो हाँ भर पाइएगा आप लोग। आउटसाइडर भी इस फॉर्म को कुछ परसेंटेज के लिए 10% 15% के लिए इस फॉर्म को आप लोग आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।